हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण जिनकी एक्सरसाइज 3.6 के कुछ सवाल करा दिए थे। ठीक है, जो प्रश्न से रह गए हैं आज वो हम आपके कराने वाले हैं। और देखिए, जो प्रश्न आज हम कराएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर 3 प्रश्न रह गए हैं आपके। इन 3 प्रश्न में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नाव धारा वाला। एक प्रश्न अभी मैं कराने वाला हूँ, वो क्वेश्चन अक्सर कर आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी पहला ही क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, नाव धारा वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, कई बार देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ कुछ समस्याएं दे रखी हैं, उनको सॉल्व करना है और रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में कन्वर्ट उसको करना है और फिर उनके हल भी ज्ञात करने हैं, उनका सॉल्यूशन भी हमको ज्ञात करना है। तो समस्या क्या है, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, ऋतु है, कोई गर्ल है, धारा के अनुकूल। देखिए अनुकूल का मतलब क्या होता है, मतलब अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि जिधर आप हवा चल रही है, सपोज जिधर हवा चल रही है जिस दिशा में, उसी दिशा में आप चलने लग जाएं तो हम कहेंगे कि आप हवा के अनुकूल चल रहे हो। और जिधर हवा चल रही है आप हवा के विपरीत चलें, अपोजिट दिशा में चलें। मतलब हवा चल रही है ऐसे और आप चल रहे हैं ऐसे, तो आप हवा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप हवा के विपरीत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तो अनुकूल मतलब उसी दिशा में जिस दिशा में हवा चल रही है, और प्रतिकूल मतलब आप उसके विपरीत जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो। ठीक है, तो शब्दों का भी महत्व है। तो इसमें कहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो प्रश्न की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कहा है कि इस तरीके से धारा है, ये पानी बह रहा है, क्या है धारा, तो पानी की जो दिशा है वो इधर है, ऐसे इधर जा रहा है पानी, इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो एक बताइए, आपने देखा होगा कभी कभी पानी में नाव चलाते हैं लोग, तो नाव चलाने के लिए क्या होता है, या तो उसमें मोटर लगी होती है जिसके बेहाव पे वो मोटर उसमें बल लगाती है और नाव आगे बढ़ती है, या फिर एक डंडा सा होता है, नाव में बैठ के उसको जो है पानी को खेपते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है, हम बल लगाते हैं पीछे की ओर और प्रतिक्रिया बल के कारण बल जो नाव जो है हमारी आगे की ओर जाती है। तो मतलब क्या हो गया, नाव को आगे बढ़ाने के लिए हमने बल लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी हमें अपनी तरफ से कुछ बल लगाना पड़ता है, तो तभी तो नाव आगे बढ़ती है। और कभी कभी क्या होता है, हम बल लगा रहे हैं, वो तो लगा ही रहे हैं, प्लस पानी जिधर हम नाव को बहाकर ले जा रहे हैं, बल लगा के, नाव पर बल लगा के जिस दिशा में हम नाव को लेके जा रहे हैं उसी दिशा में पानी भी बहता है, तो नाव की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों, एक तो हम बल लगा के नाव को लेके जा रहे हैं बहा के, और एक पानी अपनी कुछ स्पीड से चल रहा है, तो जो स्पीड है वो जुड़ जाती है, एक तो पानी की चाल और एक हम जो बल लगा के चाल लगा रहे हैं वो 2 चाल, तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। वही चीज़ यहाँ है। अगर देखिए जो है पानी रुका हुआ है, मान लीजिए चारों ओर से बाउंड्री है या एक कोई पोखर टाइप से है, और पानी यहाँ पर जो है इसके अंदर भरा हुआ है और ये रुका हुआ है पानी, यानी पानी गति की दिशा में नहीं है, पानी स्थिर है, और तब आप नाव चला रहे हैं या तैर रहे हैं, तो जब आप इसमें तैरेंगे तो अपनी स्पीड से आप तैरोगे। जब पानी स्थिर है और जब आप इसमें तैरोगे, पानी को काटोगे, तो जितनी आप बल लगाओगे, मेरे मतलब अपनी चाल से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, कब, जब पानी स्थिर है तो सिर्फ आप अपनी चाल से ही आगे बढ़ पाओगे। लेकिन मान लीजिए पानी भी उसी दिशा में बह रहा है और आप बल लगा के तैर भी उसी दिशा में रहे हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, चाल जुड़ जाएगी। मतलब
आप अपने आप खुद तैर रहे हैं एक तो अपनी स्पीड से वो, और एक पानी भी उसी दिशा में बह रहा है, तो पानी की चाल और तुम्हारी खुद की चाल, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ेगी, आप ज़्यादा स्पीड से आगे जाओगे। कभी कभी क्या होता है, पानी बह रहा है मान लीजिए पूर्व से पश्चिम दिशा में, और आप तैर रहे हो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी उल्टी दिशा में, यानी पानी तो जा रहा है इधर और आप तैर के आ रहे हो इधर, तो आप पानी के विपरीत दिशा में आ रहे हो। तो जब आप पानी की विपरीत दिशा में आओगे तो अगर आपकी चाल, आपकी जो तैरने की चाल है विपरीत दिशा में, पानी से अगर ज़्यादा है तो आप आगे बढ़ोगे, और अगर पानी से कम हुई तो पानी आपको बहा के ले जाएगा पीछे की ओर, यही तो होगा ना, ठीक है। तो अगर आप विपरीत दिशा में आओगे तो क्या होगा, आपकी चाल में से पानी की चाल माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ दो केस बनेंगे, ये ध्यान रखें। एक तो जब अगर आप स्थिर हैं तो आपकी खुद की चाल होगी, लेकिन जब मान लीजिए पानी चल रहा है इस दिशा में, ठीक है, मान लीजिए पानी जा रहा है वाई की चाल से, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, पानी का बहाव जो है, या जैसे हम धारा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, धारा की चाल। और ये आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप भी इधर ही जा रहे हैं, जिधर पानी जा रहा है उधर ही आप जा रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पानी की चाल और तुम्हारी दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन ये फर्स्ट स्थिति है, लेकिन क्या होगा, कभी पानी जा रहा है इधर, ये धारा की चाल हो गई, लेकिन आप आ रहे हो इधर, ये आप हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपकी चाल पानी की बहाव से ज़्यादा होगी तो आप आगे बढ़ जाओगे, और अगर आपकी चाल कम हुई तो पानी बहा ले जाएगा, लेकिन इस केस में ज़्यादा ही होगी आपकी चाल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर आपकी चाल ज़्यादा होगी तो आपकी चाल x है, धारा की चाल y है, तो जब विपरीत दिशा में आप आओगे पानी के, तो आपकी चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपकी चाल ज़्यादा है और धारा की चाल कम है, ठीक है, तो माइनस होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमसे ज्ञात कराई है, यहाँ पर हमें अपनी खुद की चाल पर्सनल और धारा की चाल पर्सनल ज्ञात कराई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं, देखिए, बस ध्यान रखना, अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो आपकी चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, और आप धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हो तो आपकी चाल से धारा की चाल माइनस होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋतु धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर पाती है, यानी जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर नीतू तैरेगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर के चली जाएगी आगे पानी की दिशा में। और अगर धारा के प्रतिकूल, अगर जिधर पानी बह रहा है उसकी उल्टी दिशा में ऋतु आएगी तो 2 घंटे में ये सिर्फ 4 ही किलोमीटर चल पाती है, क्योंकि जो पानी का जो बहाव है इसको तैरने से रोकेगा, तो कम स्पीड से तैर पाएगी, इसलिए कम दूरी तय कर पाएगी, ठीक है। तो अगर धारा के प्रतिकूल ये 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो स्थिर जल में, यानी जब पानी थमा हुआ हो, पानी रुका हुआ हो, तब ऋतु की चाल क्या होगी, और पानी की चाल क्या है, यानी धारा की खुद की चाल क्या है, ये पूछी है। तो यहाँ हमें पता नहीं है, तो यहाँ मान लेंगे, ठीक है, यहाँ मानेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल जो होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा ही में होगी, और दे भी रखी उसी चाल बराबर हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और विपरीत दिशा में उसकी धारा की चाल मान लीजिए, माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब पानी रुका हुआ है, जब स्थिर है पानी, तो ऋतु जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और पानी जब चलता है तो पानी की जो चाल है अपनी, यानी जो धारा की चाल है, बहाव की जो चाल है, वो हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए, जब ऋतु 2 स्थितियां बनेगी, एक तो ऋतु धारा की दिशा में चलेगी और एक ऋतु धारा की विपरीत दिशा में चलेगी। तो जब ऋतु धारा की दिशा में चाल चलेगी, जिधर पानी बह रहा है, इधर धारा जा रही है, ऋतु भी उसी दिशा में जाएगी तैर के, तो क्या होगा, ऋतु की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, ठीक। क्या लिखेंगे, धारा की
धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, x ऋतु की चाल और प्लस धारा की चाल यानी y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर हो जाएगी, ऋतु की चाल ज्यादा होगी तभी तो ऋतु आगे बढ़ पाएगी। ऋतु की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल से धारा की चाल को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में ऋतु जो है धारा की प्रतिकूल आगे बढ़ रही है, भले ही वो धीमे बढ़ पा रही है लेकिन बढ़ रही है, तो मतलब ऋतु की चाल धारा की चाल से ज्यादा है, तभी तो वो विपरीत दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अगर मान लो ऋतु की चाल कम होती और धारा की चाल ज्यादा होती, धारा उसको बाहर ले जाती, और ऋतु की चाल और धारा की चाल बराबर होती विपरीत दिशा में, तो फिर ऋतु उसी जगह थमी रहती, ना आगे बढ़ पाती ना पीछे बढ़ पाती। लेकिन यहाँ इस केस में ऋतु की चाल धारा की चाल से ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा चाल में से कम चाल को मैच किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएगी प्रश्नानुसार फर्स्ट स्थिति। प्रथम केस में क्या है, फर्स्ट स्थिति। फर्स्ट स्थिति में देखिए क्या कहा है, यहाँ कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, यानी ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ फॉर्मूला यूज होगा आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि चाल दूरी और समय की बात हो रही है। अब देखिए ऋतु जो है धारा के अनुकूल जा रही है, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या है, x प्लस वाई, तो चाल की जगह क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी चल रही है वो 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे दूरी आ जाएगा आपका 20, और समय कितना ले रही है वो 2 घंटे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। समझ में आया, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या है, धारा के अनुकूल जा रही है, तो अनुकूल चाल क्या है ऋतु की x प्लस वाई, तो चाल की जगह x प्लस वाई। दूरी कितनी चल रही है धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर दूरी की जगह, और समय कितना ले रही है 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे, तो समय की जगह 2 घंटे लगा दिए हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 2 ढाई 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई यहाँ से। अब सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति में देखिए क्या कहा है, सेकंड स्थिति में कहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, यानी ऋतु जो है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा सबसे पहले, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ देखिए चाल क्या है, धारा के प्रतिकूल है, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या है x माइनस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा चाल की जगह x माइनस वाई, और धारा के प्रतिकूल दूरी कितनी चल रही है वो 4 किलोमीटर, तो 4, और समय कितना ले रही है 2 घंटे, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से सॉल्व करके हमें x y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए यहाँ प्लस का वाई या माइनस का वाई जोड़ दो, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, देखिए जोड़िए यहाँ पर, जब हम इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई है हमें बराबर दे रखा है 10, और x माइनस वाई है 2, तो जोड़ने पे वाई से वाई कट जाएगा, ये आपका 2x बराबर 10 और 2 12, 2 छिक्के 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे लगा दो आप समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आप लगाएंगे यहाँ पर, यानी समीकरण 1 हमारी x प्लस वाई बराबर 10, तो x की वैल्यू 6 और प्लस वाई बराबर 10, 6 को आप IHS में भेजेंगे तो 10 माइनस 6, वाई बराबर क्या आएगा 4। ठीक है, तो हमसे पूछा था ऋतु की अपनी चाल क्या है, स्थिर जल में चाल क्या है, तो हमने क्या मानी थी वो x मानी थी,
तो x क्या आ रही है हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखेंगे, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या मानी थी हमने, x, तो कितनी आ रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब पानी रुका हुआ होगा तो ऋतु 1 घंटे में 6 किलोमीटर तैरेगी। और पानी की चाल क्या है, पानी किस स्पीड से बह रहा है, धारा की स्पीड क्या है, वो हमने मानी थी y, यानी 2 y का मान आ रहा है हमारा 4। तो लिखेंगे धारा की चाल, यानी कि हमारी थी y, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो पानी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, दोनों चाल आ गई, यही हमसे पूछा था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको हल्के में मत लेना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें कहा है दूसरे प्रश्न में 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी कोई काम है कसीदे का, इसमें इसको अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके करें तो 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। और जबकि उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलके करें तो 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, यानी यहाँ कुछ काम है, इसको महिलाएं और पुरुष मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस काम को 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर करते हैं तो 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। और उसी काम को, काम वही है, 3 महिलाएं हो जाएं आपके और 6 पुरुष हो जाएं तो 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो फिर ये कह रहे हैं अगर उसी पूरे काम को, काम वही है हर बार, उसी काम को अगर सिर्फ एक महिला से कराएं तो वो महिला कितने दिन में करेगी, और उसी काम को अगर सिर्फ एक पुरुष से कराएं तो वो कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा है। तो ये तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, माना महिला, यहाँ मान लेते हैं दूसरे का दूसरा सवाल है, माना एक महिला उस काम को, या फिर ये लिख दीजिए आप, माना महिला द्वारा, माना एक महिला द्वारा पूरा काम समाप्त करने में लगे दिन बराबर x। ठीक है, यानी जो एक महिला है उस पूरे काम को x दिन में समाप्त करती है। और अगर बात करें पुरुष की, तो माना एक पुरुष द्वारा पूरा काम समाप्त करने में लगे दिन बराबर y दिन। ठीक है, यानी महिला, अगर एक महिला से कराएं उस पूरे काम को तो माना वो x दिन में समाप्त कर देती है, और अगर एक पुरुष से कराएं उस पूरे काम को तो माना वो उसको 1 दिन में समाप्त कर y दिन में समाप्त कर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एक महिला द्वारा पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगे वो तो हमने मान लिया कि एक महिला पूरे काम को 1 दिन में करेगी या एक पुरुष पूरे काम को 1 दिन में खत्म करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि एक महिला 1 दिन में कितना काम करेगी, वो हम कैसे निकालेंगे, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ देखिए कैसे, समझिए एक महिला है, किसी काम को
वो 4 दिन में समाप्त कर रही है, किसी काम को 4 दिन में वो समाप्त कर रही है। तो उसने, या फिर आप ये ले लीजिए, एक महिला है, 10 काम है, 10 काम को उसने 20 दिन में समाप्त किया, 20 दिन में समाप्त किया। तो फिर एक दिन में उसने कितना काम किया होगा? भाई कोई महिला है या कोई पुरुष है, उसने किसी काम को 10 दिन में, 10 काम को 20 दिन में समाप्त किया। 10 काम है कोई, उसको 20 दिन में समाप्त किया। तो फिर एक दिन में उसने कितना काम किया होगा? जब 10 काम को वो 20 दिन में समाप्त कर रही है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में देखिए कैसे निकालेंगे। एक दिन में किए गए कार्य करने के लिए हम उन दिनों में, उस काम में 10 काम में जितने दिन में समाप्त किया है उससे क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। 10 दूनी 20, 1/2, 1/2 मतलब आधा, आधा दिन में उसने एक काम किया होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि मान लीजिए 25 या मान लीजिए 7 काम उसने 7 दिन में समाप्त किया, तो फिर एक दिन में कितना काम किया होगा? बस 7 काम 7 दिन में, तो एक काम एक दिन में, तो एक दिन में एक काम समाप्त किया होगा। ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं? हम काम में दिनों की संख्या से क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक महिला द्वारा पूरा काम करने में लिए गए x दिन, तो एक महिला ने एक दिन में कितना काम किया होगा? ध्यान रखेंगे, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य या कुल काम, तो एक दिन में अगर आप एक दिन का काम निकालोगे तो कुल काम में दिनों की संख्या से भाग दे दोगे। तो कुल काम क्या है हमारा? एक महिला द्वारा पूरा काम करने में लगे दिनों की संख्या। तो कितने दिनों में? एक दिन में। और कुल टाइम क्या लग रहा है? x। ठीक है। एक दिन में खत्म किया उसने, तो इतना। अब ऐसे एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कुल काम, तो क्या हो जाएगा? 1/y काम। सही है। यानी अगर इसने कुल काम जो है x दिन में खत्म किया, तो एक दिन में कितना किया होगा? 1/x। ऐसी पुरुष ने अगर कुल काम y दिन में खत्म किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/y। ठीक है। इतना आपको करना है इस सवाल को करने से पहले। अब आप सवाल को पढ़ लीजिए। कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए, हमने मान लिया, हमसे ये पूछा है ना, महिला अकेली उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो माना x दिन में। पुरुष अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो माना y दिन में। अब महिला ने एक दिन में कितना काम किया? तो कुल काम किया उसने x दिन में, तो एक काम किया होगा उसने 1/x दिन में। ऐसी पुरुष ने कुल काम y दिन में समाप्त किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/y दिन। ठीक है। अब प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न में देखिए क्या कहा है। 2 स्थितियां इसमें बन रही हैं। पहली स्थिति इसमें क्या है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को, 2 महिलाएं 5 पुरुष हैं और काम कितना है? 1। और कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। तो 2 महिलाएं, देखिए 2 महिलाएं हैं। अब एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है। तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेंगी? 2/x। ये 2 गुणा 1/x हो जाएगा। ये तो क्या 2/x। ठीक है भाई। एक महिला एक दिन में कर रही है 1/x, तो 2 महिलाएं और एक दिन में कितना काम कर रही है? 1/x। तो कितना हो जाएगा? प्लस कितने पुरुष हैं इसमें? 5 पुरुष हैं। तो 5 पुरुष और एक दिन में किया गया कार्य 1/y, और बराबर कितना काम खत्म कर रहा है? एक काम। और कितने दिन में कर रहा है? तो इनटू 4 दिन में। ये इस तरीके से यहाँ से इक्वेशन आपको बना ली है। यानी 2 महिलाएं और एक दिन में किया गया कार्य महिला द्वारा 1/x, तो इनटू x 1/x, प्लस 5 पुरुष, तो 5 पुरुष काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/y, तो गुणा 1/y, और बराबर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 4 दिन में। कितना काम खत्म कर रहा है? एक काम खत्म कर रहा है। यहाँ से अब क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, यानी 4 का अंदर गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और बटे में x,
और 4 पंजे 20 बटे में y बराबर 1। ठीक है, यहाँ से आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1 आपकी ये हो गई। अब स्थिति सेकंड पे आ जाइए। सेकंड स्थिति क्या है? देखिए सेकंड स्थिति है आपकी कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष। तो 3 महिलाएं हैं और एक दिन में किया गया कार्य 1/x प्लस 6 पुरुष हैं और पुरुष द्वारा एक दिन में किया कार्य 1/y है, मिलकर 3 दिन में तो गुणा 3 दिन में एक काम को पूरा करते हैं तो बटे बराबर 1 काम। तो यहाँ से देखिए 3 3 9/x 3 6 18/y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से यहाँ से 2 इक्वेशन आपको मिल गई। अब इनको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये रैखिक में नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यानी इसको मान लीजिए 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, इस तरीके से कर लीजिए या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ मान लीजिए, चलो आप माना 1/x बराबर a समीकरण नंबर 3 और 1/y बराबर b समीकरण नंबर 4। तो आप यहाँ पे लगाइए। देखिए तो 8 1/x से क्या माना आपने a, तो 8a प्लस 20b बराबर 1। ठीक है, और यहाँ पर आप आपकी समीकरण हो जाएगी 4 तो हो गई, ये 5 मान लो चलो, और यहाँ पे 9a प्लस 18y बराबर क्या माना है b बराबर 1। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, और कॉमन तो ऊपर से भी आ रहा है, तो आप ऊपर से भी वैसे कॉमन ले सकते हैं। चलिए ऊपर से कॉमन ले लो पहले। यहाँ से आप कॉमन आ रहा है 4, तो 4 कॉमन लो, 4 कॉमन आएगा तो यहाँ से 4 दूनी 8, 4 पंजे b बराबर 1, तो 2a प्लस 5b बराबर 4 को इधर गुणा में जाकर भाग में हो जाएगा 1/4। अब मान लीजिए आप इसको समीकरण नंबर 5। ठीक है, और इसमें जब आप लगाओगे तो 9/9 और 1/x की जगह a, तो 9a प्लस 18b बराबर 1। 9 कॉमन ले लो यहाँ से, तो a प्लस 9 दूनी 18b बराबर 1, तो a प्लस 2b बराबर 1/9, समीकरण नंबर 5 थी, ये 6 हो गई। अब इनको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है a है, यहाँ पे क्या है 2a है, तो अगर इसमें मैं 2 से गुणा करके घटा दूंगा तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे आप, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे समीकरण 5 में सभी 5 को समीकरण 6 के साथ जोड़ने पर, लेकिन 6 में 2 से गुणा करके, यानी समीकरण 6 में 2 से गुणा करके समीकरण 5 से घटा देता है। समीकरण 5 क्या है हमारी, 2a प्लस 5b बराबर 1/4, और इसमें आप गुणा करोगे 2 से, तो 2a प्लस 2 से 2 4b और 2 से गुणा करोगे 2/9, और इसको आपको घटाना है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस 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 तो कट गया, 5 में से 4b गया तो 1b, और यहाँ 1/4 में से घटाना है, माइनस करना है 2/9 को, तो b बराबर ऐसे क्या आएगा यहाँ पे 36, 4 नीम ऊपर 9, 9 चौक और 4 दूनी 8, यानी b बराबर 1/36 आ गया। ठीक है, अब इसे किसी भी समीकरण रख दो, तो पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दो, चलो, या सेकंड फर्स्ट में नहीं, फिर 6 में कर देते हैं। ठीक है, इसमें 6 में तो a प्लस 2 इंटू बी की जगह 1/36 बराबर 1/9, तो 2 से काटेंगे 36 को, कितनी बार काटेगा 18 बार, तो a प्लस 1/18 बराबर 1/9, इसको दर्ज दो 1/9 माइनस 1/18, a बराबर एल्सियम आएगा 18, 9 दूनी और 18 एकम, तो a बराबर आपका आ गया 1/18। ए और बी के मान आ गए, इन्हें आप लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 3rd और 4th में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए और बी के मान, समीकरण 3 4 लगाए, ए व बी के मान
समीकरण 3 व 4 में रखने पर देखिए 1/x बराबर a की वैल्यू क्या है 1/18। तो यहाँ से क्या करेंगे पलटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, ठीक है। और 1/y बराबर b की वैल्यू क्या है 1/36। जब आप पलटोगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, ठीक है। तो बस यही हमें निकालना था। हमसे क्या पूछा था कि एक महिला उस काम को पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, तो हमने कहा था x, यानी महिला कर देगी 18 दिन में, और पुरुष के कहा था कि एक पुरुष उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 36 दिन में, ठीक है। ये हमसे पूछा था और इसका आंसर भी वही आ रहा है, महिला 18 दिन में और पुरुष 36 दिन में, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, हमसे ये पूछा था कि महिला पूरे काम को अकेली कितने दिन में करेगी, तो हमने मान लिया 1 दिन में करेगी, और पुरुष पूरे काम को कितने दिन में करेगा अकेला, हमने मान लिया 22 दिन में। अब यहाँ से हमने 1 दिन का काम निकाला है कि महिला द्वारा 1 दिन में कितना काम किया गया, तो 1/x, ऐसे ही पुरुष द्वारा 1 दिन में कितना काम किया गया 1/22। इसके साथ प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने शर्तें बना दी और 2 क्वेश्चन मिलेंगी, उनको सॉल्व करके हमने x y का मान निकाला, ठीक है। ये जो प्रश्न है खास इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे फिर भी आपको आना चाहिए, अभी चुका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी रूही का घर 300 किलोमीटर दूर है और वो अपना घर जाती है, तो घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और बची हुई जो शेष दूरी है वो बस द्वारा तय करे तो 4 घंटे लगते हैं घर जाने में, और यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं घर जाने में। रेलगाड़ी एवं बस की चाल बतानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी और बस की चाल हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे सवाल नंबर दूसरे का तीसरा, माना रेलगाड़ी की चाल किस होगी रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए शर्त के अनुसार आ जाइए आप, 2 स्थिति बनेंगी। फर्स्ट स्थिति देखिए कुल दूरी कितनी है, कुल जो दूरी है वो है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्थिति में क्या बात है उसको पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि वो जो दूरी है ना 300 किलोमीटर 2 वाहनों से तय करती है। पहले कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है। इसमें कहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी इसमें कहा है 60 किलोमीटर रेल द्वारा रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करे तो कुल कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं उसे घर जाने में। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 60 किलोमीटर चल रही है वो किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा। तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ देखिए समय को तो आप इधर ले लीजिए, समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इसको यहाँ डालिए, इसको यहाँ ले दिया। अब देखिए समय कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। कब लग रहे हैं, यहाँ पे जो दूरी है वो 2 चीजों से तय कर रहे हैं, एक तो ट्रेन से और एक बस से। तो ट्रेन से चल रहे हैं 60 और ट्रेन की चाल x, और प्लस बाकी दूरी कितनी बची 300 में 60 के 240, ये बस से, और बस की चाल y, ठीक है। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो ट्रेन की चाल x, और प्लस बाकी दूरी 240 बस से, बस की चाल y, सही है। तो यहाँ से क्या हो गया
आप कॉमन लीजिए, कॉमन आ रहा है कुछ, 4 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा ना, 4 कॉमन आ जाएगा, सही है, 4 नहीं ज़्यादा आ जाएगा, 60 कॉमन आ जाएगा, 60 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे आपको बचेगा 1/x प्लस 60 का भाग दोगे इसमें तो 4 बच जाएगा बटे y, ठीक है। अब इसको काट लीजिए आप, तो 4 एकम 4 और 4 से कट जाएगा 15 बार। अब देखिए 15 इधर गुणा में, इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी 1/15 बराबर 1/x प्लस 4/y, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसी प्रकार आप सेकंड स्थिति में आइए, सेकंड स्थिति इसमें बोल रहा है कि किसमें क्या बोल रहा है, यदि ये 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी दूरी बस से चले 10 मिनट अधिक कर रहे हैं, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये कह रहे हैं कि अब के 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी पहले लग रहे थे 4 घंटे और प्लस 10 मिनट और लग रहे हैं अब एक्स्ट्रा। कब? जब 100 किलोमीटर चल रही है ट्रेन से, तो ट्रेन की चाल x और प्लस बाकी दूरी यानी 200, बस से तो बस की चाल y, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देखो 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 घंटे तो हैं और 10 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो इसमें 60 से क्या दूंगा भाग, 10/60, 10 छक्के 60, तो 4 प्लस 1/6, 6 चौक 24 और 1 25/6 आएगा, यानी 25/6। और यहाँ पर देखिए आप सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, पहले तो कॉमन आ रहा है यहाँ से कुछ 100 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस 100 दूनी 200/y, देखिए 25 चौका 100, अब 4 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 1/4 24, 1/x प्लस 2/y, ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये बटे में जो 1/x 1/y है यहाँ मानना है आपको, यहाँ मानोगे, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, यहाँ लगाएंगे आप, देखिए यहाँ पर लगाओगे 1/15 बराबर 1/x क्या मान लोगे आप, 1/x आप मान लोगे a और प्लस 4/y है, तो 1/y हमने क्या माना है, b माना है, ये हो जाएगा आपका 4b, ठीक है। और आप चाहो तो इस 15 का गुणा भी कर सकते हो या ऐसे ही रहने दो। ये होगी आपकी समीकरण नंबर, ये तो थी आपकी 1 और ये हो गई 2, ठीक है, और इसे मान लेना 3। इसी प्रकार यहाँ पे लगाइए, तो 1/24 बराबर 1/x क्या माना है आपने, a माना है, तो a और प्लस 2/22, तो 1/y की जगह क्या माना आपने b, a to b हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 4। अब आपको ये 3 और 4 समीकरण सॉल्व करनी है और यहाँ से ए बी का मान ज्ञात करना है। फिर ये ए बी का मान इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट और सेकंड में लगा देना है, यहाँ से आपका एक्स वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए लगाते हैं, ये चीज़ अब हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी प्लस का a आ रहा है, यहाँ भी प्लस का a आ रहा है, तो घटा देंगे तो ये सही कट जाएगा। ये समीकरण 3 से 4 को घटा दीजिए, ठीक है। समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। देखिए घटाएंगे, समीकरण 3 क्या है हमारी, a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15 और 4 है हमारी a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24, ठीक है। अब माइनस कीजिए तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, 4b से 2b गया तो 2b बचा, और यहाँ पे 1/15 माइनस 1/24, तो एलसीएम लीजिए 24 का और 15 का, तो ये आएगा आपका 120, ठीक है, 120। तो 15 से काटेंगे, 15 8 120, 8 बार गया तो ऊपर 8 और 24 पंजे 5 हो गया तो ऊपर 5, और 2b बराबर ये आपका हो जाएगा 8 में से 5 गया 3/120, 3 चौक 12, तो 2b बराबर 1/40, 2 गुणा कर दो तो b बराबर हो गया ये आपका 1/80, कितना आ जाएगा 1/80। b का मान तो आ गया, अब a का मान और आपको निकालना है, तो इस मान को आप किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, या थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। तो समीकरण चलो फोर्थ में लगा देंगे,
v की जगह क्या लगाना है 1/80। तो 1/24 बराबर a प्लस 2 इंटू बी की जगह 1/80, 2 से कट जाएगा कितनी बार 40 बार। ठीक है, तो 1/24 बराबर a प्लस 1/40, 1/40 को आप RHS में ले लीजिए। तो a बराबर 1/24, इधर आके माइनस के 1/1 का हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप 40 का और 24 का निकालिए LCM। ठीक है, 40 का और 24 का आपका LCM आएगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 और 24, 8 तिया 24, तो 8 तो है 3 और यानी 0, 2 3 4 तिया 12, 120 क्या जाएगा LCM 120। आप नॉर्मल तरीके से निकाल लेना जैसे आपको छोटी क्लासेस में आपने सीखा है। तो ए बराबर ये आपका LCM आ जाएगा 120। ठीक है, 24 से भाग देंगे, 24 पंजे 5 बार और 40 से भाग दोगे, 40 का भाग इसमें आप देंगे तो 40 तिया 120 यानी 3 बार। तो ए बराबर ये हो गया आपका 5 + 3 गया 2/120, 2 से आप काटेंगे इसको 60 बार कटेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/60। तो आपके पास बी का मान भी आ गया और ए का मान भी आ गया। अब बस फाइनली इस ए के मान को और बी के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको लगाना है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी 1/x बराबर ए था, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। क्या लगाइए तो 1/x बराबर ए की वैल्यू क्या है आपकी 1/60, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इक्वेशन नंबर सेकंड थी आपकी 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b की वैल्यू क्या है 1/80, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे ये पूछा था कि ट्रेन की चाल बताओ और बस की चाल बताओ। तो ट्रेन की जो चाल है वो हमने x मानी थी, तो ट्रेन की चाल आ रही है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की पूछी थी बस की चाल बताओ, तो वो हमने मानी थी y, और y की चाल क्या आ रही है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल आ रही है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा।